हेलो एवरीवन। मैं अमित शुक्ला, यूपी पीसीएस 2017 रैंक 1 आप सभी के बीच जीएस नामा के प्लेटफॉर्म पर कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करने आया हूँ कि कैसे आप यूपी पीसीएस 2023 जो अपकमिंग है उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं और क्या एक सही तरीका हो सकता है उस एग्ज़ाम में बैठने का। तो सबसे पहले तो एक ब्रीफ मैं अपने बारे में बता दूं। मैं 2014 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं और मेरा पीसीएस 2017 मेरा तीसरा पीसीएस का अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में 2015 में मैंने मेंस लिखा था। 2016 में मेरा कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। 2017 में एसडीएम के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। सेकेंडली जो एक और रहता है कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कैसे करें। बेसिकली स्टार्ट करने में कई तरीके के डाउट्स आते हैं। जो तो मेन डाउट्स है कि जीएस को कैसे जीएस स्टार्ट करें पहले कि ऑप्शनल स्टार्ट करें। ऑप्शनल सेलेक्ट करने में भी एक बैरियर रहता है कि हम ऑप्शनल लें क्या। बहुत लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एक मिथ रहता है कि ये ऑप्शनल बेटर परफॉर्म करता है, ये ऑप्शनल कम मार्क्स आते हैं इस ऑप्शनल में। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने देखा हुआ है कि आप ऑप्शनल जो है वो आपके इंटरेस्ट ड्रिवन होना चाहिए। एक बार आप सिलेबस लेके ज़रूर बैठ जाइए। जो भी आप पहले जब जीएस आप पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका नेचुरल इंक्लिनेशन किस साइड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस की तरफ है, या आप अपना जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखा हुआ है वो है आपका। तो जब आप फिर आप 2-3 सब्जेक्ट पे फिल्टर डाउन कर जाते हैं कि अच्छा आपको पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में कंफ्यूज है, आपको कैसे करना है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में कंफ्यूज हैं, तो आपने सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया और सिलेबस उठाया। एक बार सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, जो आपने जीएस में पढ़ा है वो आप उससे रिलेट करने की कोशिश करिए। आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो आपका नेचुरल इंट्यूशन आ रहा हो, आप उसको एज एन अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। सेकेंडली जो रहता है कि जीएस एक और डाउट रहता है कि हम कोचिंग करें कि ना करें। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कोचिंग की थी, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था, टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था कि जीएस कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, डायमेंशन कहाँ तक होनी चाहिए। तो मैंने कोचिंग की। तो पर्सनली मुझे लगता है कि कोचिंग सिर्फ एज अ गाइड की जैसा आपका काम करता है कि आपको किस सब्जेक्ट को कहाँ से कितना पढ़ना है। रेस्ट डिपेंड्स कि आप सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करते हो। थर्ड चीज़ जो है एक बुक लिस्ट की है कि आप कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। क्योंकि अभी आप देखोगे तो यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कि आई थिंक हिंदी जो है, अभी हिंदी यूपी पीसीएस में कैलकुलेट होता है, मार्क जोड़ते हैं, अदरवाइज सेम पैटर्न है एज ऑफ यूपीएससी। तो बुक्स प्रीलिम्स और मेंस की अलग बुक्स नहीं है, मोटा मोटी ब्रॉडली सेम बुक्स चलती हैं। सबसे पहले तो ज्योग्राफी हम एनसीईआरटी 11th-12th और जीसी लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। सेकंड आता है हमारा इकोनॉमिक्स। मृणाल आईएएस के जो डेली क्लास नोट्स हैं वो इकोनॉमिक्स के लिए मेरे ओपिनियन से बेस्ट नोट्स हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर उसके अलावा आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो, बट या आपने कहीं कोचिंग की है तो उस कोचिंग का नोट्स रेफर कर लीजिए। थर्ड है पॉलिटी जो स्टैंड अलोन सोर्स है लक्ष्मीकांत है, आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। वो सिंगल पॉइंट सोर्स है, आप उसको पढ़ लो, बार बार पढ़ लोगे तो आपको मोटा मोटी स्टैटिक जो प्रीलिम्स है और मेंस है दोनों आपका कवर अप हो जाएगा। फोर्थ है आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। एक कल्चर का पार्ट है। कल्चर बेसिकली जो हम फिगर आउट करते हैं वो एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का कल्चर है, जो उसमें हम लोग ज़्यादा खाते हैं। मॉडर्न का बहुत थोड़ा एस्पेक्ट है कल्चर का। तो और मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, तो आप जो पुरान ओल्ड एनसीईआरटी है वो सतीश चंद्रावली, आप वो रेफर कर सकते हो। कोई भी एक बुक आप पढ़ लो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। सेकेंडली जो एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का कल्चर का पार्ट है वो आप एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और जो आपकी 11th-12th की एनसीईआरटीज़ हैं उतना मेरे ओपिनियन में सफाई से था, क्योंकि उस एरिया को बहुत ज़्यादा टच नहीं करता एग्ज़ाम। आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, अनटिल आपको ऑप्शनल नहीं है तो।
ब्रीफ आइडिया रहे कल्चर का, मिडिवल हिस्ट्री में क्या, फॉर एग्जांपल गुप्ता, जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए उसमें। ये हो गया हमारा हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद हमारा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक मोर और लेस कंटेम्प्रेरी चलता है, करंट अफेयर्स से जो आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स मैगजीन देख रहे हो, उसी में कुछ अपडेट कर दिया। वैसे पीसेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लूसेंट को पूरा एक बार पढ़ सकते हो, जो पतली वाली लूसेंट आती है वो आप एक बार साइंस एंड टेक वाला पूरा पोर्शन, साइंस का पूरा पोर्शन देख सकते हो। तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। तो मेजर जो आपके एरियाज हैं कवर्ड हो गए। अब मेंस में जब आप आते हैं तो मेंस में कई थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जैसे वर्ड हिस्ट्री ऐड हो जाता है, एक इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट अलग से आ जाता है। प्रीलिम्स में भी इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस पढ़ सकते हो। शंकर आईएएस लगता है अभी कुछ दिनों से अपडेट नहीं हुए आई थिंक, लेकिन बुक शंकर आईएएस सफाइस कर जाएगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जब और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको मोर और लेस मोटा मोटा सारा कंटेंट शंकर आईएएस में मिल जाएगा। उस पर हम मेन वर्ड हिस्ट्री हो गई। वर्ड हिस्ट्री के लिए आप रेफर कर सकते हो जो हमारी अर्जुन देव की पुरानी एनसीईआरटी है वो पढ़ सकते हो आप। अदरवाइज आप अभी तो यूट्यूब में कई लेक्चर सीरीज भी चल गई, तो आप उनमें से किसी भी एक स्टैंडर्ड का पकड़ के वर्ड हिस्ट्री एक बार आप कंप्लीट कर लो। सेकंड आता है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। उसके लिए भी आप यही कर सकते हैं, यूट्यूब में कोई सीरीज पकड़ लीजिए, 2 या 3, मुश्किल हार्डली 3 से 4 घंटे का कोई सीरीज होगा। आप उसको पढ़ के एक बार नोट्स बना लो अपने, उसका देन कीप ऑन रिवाइजिंग दैट नोट्स, आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट आप कंटेम्प्रेरी पढ़ोगे, मोर और लेस करंट अफेयर्स अभी मैं बाद में एक बार कवर करूंगा। सेकेंड पार्ट आता है पेपर 2 जीएस में, जो हमारा गवर्नेंस का आता है। पॉलिटी आप मोर और लेस लक्ष्मीकांत से कवर कर ले रहे हो, लेकिन जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है, गवर्नेंस वाला पोर्शन जैसे हो गया बेसिकली ई गवर्नेंस हो गया, गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट हो गए, आरटीआई हो गई, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसके लिए आप कोई भी या तो कोचिंग का मटेरियल आप ले लीजिए, नहीं तो आप जो भी करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़े तो आप देखोगे डेली अफेयर्स, डेली बेसिस पे वो चीज़ कवर हो रही है कहीं ना कहीं। तो बस आप उसको सिलेबस से मैप करना है कि आप पढ़ क्या रहे हो और मैपिंग क्या हो रही है उसकी आपकी सिलेबस में, कहाँ से कितना चीज़ जा रहा है आपके पास। गवर्नेंस के बाद आपका पेपर 3 जो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्शन है, ये आप करंट अफेयर्स आपका मोटा मोटा कवर कर देगा। और जो आप इन्वायरमेंट शंकर आईएएस में पढ़ोगे और मृणाल की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो आपका कवर कर देगा। फोर्थ जीएस का पेपर जो है आपका है एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर वैसे लगता है बहुत इजी पेपर है, बट बहुत डायनेमिक पेपर है और आपको हमेशा प्रिपेयर रहना अनएक्सपेक्टेड के लिए। तो आपको के पास 2 पोर्शन है उसमें, एक तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, सेकंड केस स्टडीज है, मोर और लेस 50% डिवाइडेड है दोनों पार्ट। तो आप उसमें ये एक बार इंश्योर कर लो, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ लो। जैसे मुझे जितना याद आ रहा अभी जो मुदित जैन सर की एक बुक है एथिक्स की, वो बुक अच्छी है जिसमें आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, एग्जाम्पल्स बहुत मस्ट हैं एथिक्स में। आप कुछ भी लिख रहे हो तो यूर कोटिंग एन एग्जाम्पल कि हाँ ये इस चीज़ का ये एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुड गवर्नेंस बोल रहे हो, ठीक है, तो गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास कि गुड गवर्नेंस की ये बेस्ट प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल आरटीआई क्या है? आरटीआई गुड गवर्नेंस का एक टूल है, तो मैकेनिज्म ऑफ गुड गवर्नेंस एक आरटीआई है। तो इस तरह आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए गुड ये आपको एथिक्स के पेपर में। तो आप मुदित जैन सर की वो बुक रेफर कर सकते हैं एथिक्स में। अदरवाइज आप जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो उससे आइडिया लग जाए। आप कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स जो आपने कोचिंग में पढ़ा तो वो भी आपका चलेगा, तो लेकिन एक बार आपको खुद से करना पड़ेगा। सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो मेरा अपना जितना एक्सपीरियंस है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि यू शुड बी थॉरो विथ योर सिलेबस, कि आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि सिलेबस है कहाँ पे, क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता चलेगा सिलेबस में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये टॉपिक बार बार पूछ रहा है तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत कम आ रहा है, तो आप अगले पेपर में क्या पढ़ जाना है। जैसे कोई टॉपिक फॉर एग्जांपल नहीं पूछा है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगला जो भी एग्जाम होगा मे बी दैट टॉपिक कैन बी आस्क्ड, तो आप उसका एक ब्रीफ लेके जाओगे, एटलीस्ट आप ब्लैंक नहीं जाओगे उस पर, राइट। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़िए सारे सब्जेक्ट, रादर देन बिफोर गोइंग फॉर मॉक टेस्ट डू प्रैक्टिस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
मेंस पर्सपेक्टिव से मैं भी बात कर रहा हूँ, आप ज़रूर उसको सॉल्व करके जाइए। आप नहीं लिख रहे हो तो एटलीस्ट मेंटल मैपिंग कर लीजिए कि अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं ये इस टाइप का आंसर लिखूंगा उसमें। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप मेंस के सिलेबस मैपिंग जरूर करिए, खासकर करंट अफेयर्स से। अभी क्या टेंडेंसी, इतना ज़्यादा मटेरियल है हमारे पास ऑनलाइन, इतने ढेर सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, बहुत ही कैची वीडियोस बनते हैं, 10 मिनट 12 मिनट के कैची, बहुत कैची वीडियो बनते हैं, कई सारे वीडियोस बनते हैं कि एक एक इंस्टीट्यूशन एक एक दिन में 5-5 6-6 वीडियोस अपलोड कर दे रहे हैं। पॉइंट बिंग क्या है कि आप ये देखो ना, वो सिलेबस से आपके कितना टैली कर रहे हैं। जस्ट एक सिंगल इवेंट पे जो कि आपका एक सिर्फ एग्जाम्पल हो सकता है आंसर, आप उस पर 12-15 मिनट खर्च नहीं कर सकते डेली बेसिस पे कि आप 6 एग्जाम्पल के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा दे रहे हो, वो भी रेलेवेंट है कि नहीं है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस से मैप करना पड़ेगा आपको, आप जो पढ़ रहे हो खासकर करंट अफेयर, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि आपको ये फिल्टर आउट करना कौन ज़रूरी है कौन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी होगा जब आप सिलेबस में थॉरो रहेंगे कि सिलेबस से मैप हो रहा है कि नहीं जो आप पढ़ रहे हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है भी कि नहीं है। यही सेम थिंग गोज विथ प्रीलिम्स आल्सो, डू सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिफोर गोइंग फॉर एनी मॉक टेस्ट। और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, प्रीलिम्स में आपको बेसिकली कट ऑफ के लिए आप जा रहे हो, नॉट बीइंग कि आपका उसमें से रैंकिंग नहीं होनी है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डिवोट एटलीस्ट 60-70% ऑफ टाइम फॉर enriching on developing your main content rather than just focusing on points, facts etc for prelims point of view। तो इंटीग्रेटेड तैयारी रहे, वो प्रीलिम्स और मेंस एम्बेडेड रहे आपस में। फॉर एग्जांपल जो प्रीलिम्स का एग्जाम आप फैक्ट्स पढ़ते हो, दैट कैन बी यूज्ड एज एन एग्जाम्पल और फैक्ट्स इन योर मेंस आंसर राइटिंग। तो वो एस्पेक्ट आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा करना है आपको, वेदर इट प्रीलिम्स और मेंस, आपको प्रीवियस ईयर पूरा करना है। Then coming to the main specific strategy specifically for answer writing purposes, ठीक है। तो आंसर राइटिंग पर्पसेज में मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैंने बहुत ढेर सारी टेस्ट सीरीज लिखी हुई है, काफ़ी टेस्ट सीरीज लिखी थी। जिस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो उसके पहले मैंने लगभग नहीं तो काफ़ी मतलब 3-4 साल हो गए थे, तो ईयरली बेसिस पे 15-20 टेस्ट लिखता था, तो 50-60 टेस्ट लगभग हो चुके थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 50-60 टेस्ट करने पड़ेंगे। मेंस इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट एज इन कि आपको सही चीज़ सही समय पर प्रोड्यूस करने आनी चाहिए। कि ऐसे आपको बहुत पता है दैट विल बी ऑफ नो यूज इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑल इन योर आंसर शीट। तो आप मेंस में, जो मेरा अपना ओपिनियन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और टू द पॉइंट लिखें, एकदम टू द पॉइंट लिखें। इंट्रोडक्शन ज़रूर दें, एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन का पूरा स्ट्रक्चर चलेगा आपका। इंट्रोडक्शन शुड कंटेन या तो कोट्स हो सकता है, कोई कंटेम्प्रेरी इशू, अगर कोई चीज़ वो आंसर जो पूछ रहा है वो न्यूज़ में रहा हो तो वो हो सकता है, एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है। मेंस में आप जो है उस मेन बॉडी जो है आपकी, उसमें आप बेसिकली पूछ क्या रहा है, जनरली क्वेश्चन जो भी होगा डिस्कस, डिफाइन, डिस्कस हो सकता है, कमेंट हो सकता है, एनालाइज हो सकता है, क्रिटिकली एनालाइज हो सकता है। मोरलेस कंटेंट सेम रहता है, आपको पॉइंट में जाना, प्रोस कॉन्स उसके बारे में बताने हैं, उसके बारे में कुछ अपना एविडेंस इन सपोर्ट देने हैं, अगेंस्ट में देने हैं, वे फॉरवर्ड बताना है, सोल्यूशन बताना है, ये मोटा मोटी रहता है। तो जस्ट ट्राई टू ब्रेक डाउन योर आंसर इन in as many number of points as there are number of marks allotted to that question. For example, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ब्रेक योर आंसर इन 10 पॉइंट्स। 15 का है तो 15, तो अब 15 में अगर आप 15 नंबर का उसको आप 3 सब हेडिंग में 4 सब हेडिंग में कर लेते हो तो हर सब हेडिंग में 4 पॉइंट 3 पॉइंट आने हैं, तो दैट विल मेक योर वर्क मच ईजियर। तो आप मेंस में आंसर राइटिंग ज़रूर करें, खासकर प्रीवियस ईयर ज़रूर करें, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाएं। प्रीलिम्स में भी मैं कहूँगा कि आपको मॉक टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बिफोर दैट डू प्रैक्टिस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता रहना चाहिए कौन सा टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट एंड विच टॉपिक इज लेस इम्पोर्टेंट, लेस रिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स और मेंस। एट लास्ट मैं आपको एज अ सीनियर बस मैं एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि दिस एग्जाम इन इटसेल्फ इज अ जर्नी rather than just going always be in
dreams of what will happen when you will get selected. Focus on means. Like आप इस प्रोसेस को पूरा एंजॉय करिए कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको यू आर गेनिंग न्यू नॉलेज डे बाय डे, यू आर बिकमिंग अ मोर अवेयर पर्सन, मोर अवेयर सिटीजन. और जस्ट डू नॉट मेक दिस एग्जाम एज एन एंड टू योर लाइफ कि यही है तो ये है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. If you will not succeed in this exam good enough, you will be a good and informed citizenry, and I am sure that you will do very good in your life. So thank you to all to listen to this video till now, and at last do share this video and subscribe to the GS Nama. Thank you.